बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर गुजरते वक्त के साथ दुनिया के हालात बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया चाइना के दरमियान हालात जंग के दाने पर हैं। इसी तरह चाइना अमेरिका साउथ चाइना सी में जदीद हथियारों के साथ अलर्ट खड़े हैं। तुर्की लीबिया शाम और नॉर्दर्न इराक में घुस कर कुर्द बागों के खिलाफ लड़ रहा है, और इसराइल ईरान के माबेन भी हालात कशीदा और जंग के दाने पर हैं। जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी जनरल की मौत के बाद तो अमेरिका ईरान इसराइल हालात मजीद कशीदा हो गए हैं, और वक्तन वक्तन छोटे पैमानों पर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग भी होती रही है। दोस्तों, हाल ही में पीर के रोज़ शाम के दिफाई वजीर ने बताया कि पीर के रोज़ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के ऊपर एक नई इसराइली जारत की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। असल में ये हमले ईरान के हिमायत याफ्ता गोला बारूद डिपो पर किए गए थे। दोस्तों, शाम लीबिया यमन में ईरान हिमायत याफ्ता कुर्द सालों से लड़ रहे हैं। ईरान शाम में भी वक्तन वक्तन प्रॉक्सीज लड़ता रहा है, और यही वजह है कि इसराइल खित्ते में ईरान हिमायत याफ्ता जत्थों से खौफजदा है और वक्तन वक्तन हमले करता रहा है। शामी फौजी तजिया निगार ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइल मिसाइलों, जिनका निशाना माजी में दारुल हुकूमत की तरफ था, नाकाम बना दिया। मजीद बताया कि इसराइल मिसाइलों ने कस्बे करीब जबल अलमाने में ईरानी ज़र क़यादत गोला बारूद के एक अहम डिपो को निशाना बनाया, जहाँ ईरानी पासदान गार्ड तवील अरसे से मौजूद हैं। इसके अलावा और कई जगहों को भी निशाना बनाया। लबनानी ईरान नवाज हिज़्बुल्लाह मलेशिया मजबूती के साथ तेहरान के हामी मलेशियों के साथ तैनात हैं, जबकि वहाँ के रिहायशियों के मुताबिक हमले बहुत ही शिद्दत से हुए और धमाके बहुत बड़े थे। इतलात है कि ईरानी एहलकार हलाक हो गए हैं। इंटेलिजेंस ज़राए और उन मुकामात से वाकिफ अफराद के मुताबिक हालिया महीनों के दौरान इसराइल ने मशरक़ वस्ता और जनूबी शाम में जिन अड्डों को निशाना बनाया था, उनमें ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की मजबूत मौजूदगी है। लेकिन इसके बरक्स शाम ने कभी एतराफ़ नहीं किया कि मुल्क में ईरानियों की कोई मौजूदगी है या उनके असासों को निशाना बनाया गया। और इन वाक़यात से मालूम होता है कि ईरान वाफिर मिकदार में शाम के इलाकों में मौजूद है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसराइल ने 2011 में खाना जंगी के आगाज़ से ही शाम के अंदर बहुत से छापे मारे, जहाँ वो ईरान की मौजूदगी को एक स्ट्रेटजिक खतरे के तौर पर देखता है। हैरत की बात यह है कि ना इन हमलों की और ना ही माजी में किसी हमलों की जिम्मेदारी इसराइल ने अभी तक कबूल की है। इसके अलावा दोस्तों, इसराइल ईरान माबेन एक दूसरे के ऊपर साइबर हमलों की भी खबर सुनाई देती रही है। राय के मुताबिक इसराइल जब किसी मुल्क की तनसीबात पर हमले करने की नीयत करता है तो सबसे पहले साइबर हमला करता है। साइबर हमले से सिक्योरिटी को तबाह करने के बाद फिर फिजिकल हमला करता है, जिसकी मिसाल हाल ही में कुछ दिन पहले ईरान की तनसीबात पर इसराइल की तरफ से साइबर हमले किए गए, जिससे ईरानी एटॉमिक तनसीबात को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। दोस्तों, इस एटॉमिक दौर में जंगें इसी तरह छोटे पैमाने पर हो रही हैं, जिसमें एक दूसरे की लोकेशंस को छोटे हथियारों के साथ तबाह किया जा रहा है, और यही हाल मौजूदा चाइना, इंडिया और तुर्की कुर्द बागों के खिलाफ कर रहा है। लेकिन अगर बाज़ाब्ता तौर पर जंग शुरू हो जाए तो क्या होगा? ईरान इसराइल जंग के नतीजे में पूरा खित्ता ही जंग की लपेट में आ जाएगा, और ना सिर्फ ईरान बल्कि इसराइल की तरफ से ये जंग पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के खिलाफ भी होगी। बल्कि ये जंग इसराइल वर्सेस मुस्लिम ममालिक तस्वुर की जाएगी, क्योंकि इसराइल का ख्वाब हमेशा ग्रेटर इसराइल के क़याम और मुस्लिम ममालिक पर कब्ज़ा करना है, जिसकी मिसाल फ़लस्तीन के तौर पर मौजूद है। अब इंतज़ार इस बात का है कि ईरान इन हमलों का जवाब इसराइल को किस तरीके से देता है। क्या ईरान इसराइल को इन हमलों का जवाब देगा जिस तरह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के जवाब में इराक़ में मौजूद US एम्बेसीज़ को निशाना बनाया गया, या ईरान खामोश रहेगा? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।